सिविलियन का फौजी ट्रायल उसकी भी समाअत हुई है। उसमें क्या क्या सवालात मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उठाए वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा फैसल चौधरी ने जेल के बाहर बताया कि इमरान खान ने यानी कि 90 मिलियन केस जो है तो उसके बारे में यानी अल कादर ट्रस्ट केस उसके बारे में क्या कहा कि उस रोज़ क्या हुआ और जज साहब ने क्यों फैसला नहीं सुनाया। इमरान खान ने जो बताया वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन यानी पीटीआई की एक अहम शख्सियत है। उन्होंने यानी एक तो होता है यानी कि हुकूमत में रहने का प्लान बयान किया जाता है, एक खुद शख्सियत ने बता दिया कि हमने कितना अरसा हुकूमत में रहना है या उनका ख्वाहिश है, वो हम आपके सामने उस शख्सियत की ज़ुबानी बताएंगे कि उन्होंने क्या उनकी ख्वाहिश है कितना अरसा रहने की। तो ये सब बातें आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, ये जो केस है ये रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है, सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल। उसमें बड़े बड़े अच्छे सवालात जो हैं सामने आ रहे हैं और मेरा पहले रोज़ से ही आपको ये बताना है कि सवालात तो अच्छे आ रहे हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि फ़ैसला भी अच्छा आए, आवाम की उमंगों के मुताबिक आए। तो सवालात तो यानी ये भी उठाया गया कि ये यानी कि उस रोज़ निहत्ते लोग जो थे वो किस तरह यानी इस जगह में दाखिल हो गए, तो वहाँ क्या कोई भी मौजूद नहीं था। तो ख्वाजा हारिस हैं, उन्होंने जवाब दिया कि जनाब उस रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। तो यानी कि ना उधर पुलिस थी ना कोई मौजूद था। तो जज साहब ने कहा तो ये तो सिक्योरिटी का यानी कि पूरा यानी कि सिक्योरिटी लैप्स है कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो ये तो सिक्योरिटी का बिल्कुल ही यानी कि एक उनका फेलियर है। तो ये यानी बताया गया। तो ये इस तरह के बड़े बड़े दिलचस्प सवालात हैं जो काफ़ी एंकरों ने बताए हैं। तो बस ये दुआ करनी चाहिए कि फ़ैसला जो है वो भी एक बेहतर आए, जिससे यानी कि ऐसा फ़ैसला हो जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ना कि कशमकश में मज़ीद मुब्तला हो जाए। तो दूसरा, फैसल चौधरी की आज जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने जेल के बाहर जो बात बताई है, उन्होंने कहा कि यानी ये अल कादर ट्रस्ट केस का जो है वो इमरान खान ने पोस्टमार्टम किया है। तो ये पोस्टमार्टम भी हम आपको बताते हैं। और तो जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि समाअत में जज साहब चले गए उठकर, तो वो उन्होंने बताया कि मुझे सुबह 9 बजे ही इत्तला दे दी गई कि आप आ जाएं। तो ये इमरान खान बता रहे हैं कि मैंने जेल के अमला को बोला कि क्या जज साहब तो आ गए हैं मगर दीगर लोग आ गए हैं, यानी जो सहाफ़ी हैं वो आ गए हैं या मेरे वकील आ गए हैं, दूसरे साहब भी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, जज साहब आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, दीगर जब पहुंच जाएं तो मुझे आप इतला कर दें। तो ये यानी कि अमूमन जज साहब वहाँ 10 बजे, 10:30, 11 बजे पहुँचते। ये यानी जिस दिन फैसला 9 बजे पहुँच गए। तो उन्होंने बताया कि जज साहब फिर उठकर चले गए। तो मुझे नहीं इतला दी गई भी क्या हुआ क्या नहीं। तो जज साहब जा चुके थे। ये सूरत हाल इमरान खान ने बताई। दूसरा, जो फैसल चौधरी ने कहा कि पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बताया कि ये जो यानी कि मलक रियाज ने हुसैन नवाज से प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी मालियत 9 अरब थी। तो ये 18 अरब रुपया उनको दिया गया। तो 9 अरब ज़्यादा किस सिलसिले में दिया गया? तो जब ये दिया तो वहाँ की गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, तो उन्होंने ये पैसा फ्रीज किया। असल मसला, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है।
तो फिर बाकी आगे कहानी हम आपको बता चुके हैं कि ये कैसे पैसा मंगाया गया और फिर ये ट्रस्ट में लगाया गया, जहाँ यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च और यूनिवर्सिटी कैम की गई है। ये सारी सूरत हमने आपके सामने रखी है। तो दूसरा, फैसल चौधरी ने यह भी बताया कि उन्होंने कहा कि हम अपने मुतालबात से, ये जो कुछ है उससे हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो उन्होंने भी क्लियर मैसेज दिया जो मुतालबात उनके हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, यानी कि लाहौर से एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या जो मैं यानी कि इंट्रो में बताना भूल गया कि यानी कि जो हैं 5 अफराद हैं जो यानी कि लाहौर एयरपोर्ट से यानी वो गायब हो गए हैं। वो या 4 हैं या 5 हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा सामने, यानी कि वो उनका प्रूफ भी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। तो वो गायब कैसे हो गए लाहौर एयरपोर्ट से? वो गैर मुल्की थे, उनको डिपोर्ट करना था। तो वो एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया कि उनको डिपोर्ट करना है। तो वो आज 4-5 रोज़ हो गए हैं, वो गायब है। तो ये यानी कि वहाँ के अमला का या वहाँ की जो भी सिक्योरिटी है, वो उनसे वो किस तरह गायब हो सकते हैं? तो ये इंतहाई एक अजीब वाक़या है कि वो अभी कुछ लोगों का कहना है कि वो खर्ची वर्ची दे के, रिश्वत दे के निकल गए होंगे। तो ये लाहौर एयरपोर्ट का जो है वो वाक़या है। तो ये भी एक ख़बर थी। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी शख्सियत है। वो मरीम नवाज़ हैं। वो खिताब कर रही थी एक जगह औरतों से, तो उन्होंने अपनी दिल की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी अगर दुआएं रही तो मैं 5 साल जो है आपके साथ रहूँगी और आपकी खिदमत करूँगी। तो ये उनके अल्फाज में आप खुद सुन लें। अगर अल्लाह ताला ने 5 साल दिए, आपने इत्मीनाद किया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी। अगर अल्लाह ताला ने 5 साल दिए, आपने इत्मीनाद किया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी। तो ये नाज़रीन आपने सुन लिया कि ये मरीम नवाज़ ने खुद अपनी ज़ुबानी अपना इरादा बताया है। मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदा कुछ सोचता है तो अल्लाह का प्लान कुछ और होता है। तो गालिब अल्लाह का ही प्लान है। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।